प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। किस प्रकार का यह एक उदाहरण है? एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो यह एक किस चीज का उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, या अधिगम अंतरण का? किसका है ये एक उदाहरण? ये किसका उदाहरण है? सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रेक्षण अधिगम। इसका उदाहरण है भाई प्रेक्षण अधिगम का। ठीक है, पिंकू कुमार जी का उत्तर सही है। गुड आफ्टरनून सूरज जी। बी पार्ट इज द राइट आंसर। प्रेक्षण अधिगम का एक उदाहरण है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह क्या इंगित करता है? एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। भाई हम तो आप लोगों पे क्रोध अंकित नहीं करते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियों में तो क्रोध नहीं करते हैं, तो हम तो ठीक है ना भाई। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है भाई? डी पार्ट। वह संवैधानिक रूप से संतुलित नहीं है। डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता पांडे जी बिल्कुल सही कहा भाई आपने, विनीत सिंह। प्रायः शिक्षकों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? माफ कीजिएगा। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? राहुल जी कह रहे हैं सर आपका इमोशनल डेवलपमेंट सही है। ओके भाई, चलिए भाई, तो आप लोग कह रहे हैं सही है तो अच्छी बात है। तो शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करेंगी? चार ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या है भाई? भैया जी कह रहे हैं सी पार्ट, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऐसा नहीं है, ये उत्तर गलत है। नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ हैं तो वो कह रहे हैं ए पार्ट, तो ए पार्ट सही है। वे कैसे सीखते हैं? बिल्कुल सही उत्तर है भाई, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सोनम सिंह जी, जी हाँ आपका सही है भाई। सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? भैया जी कह रहे हैं ए पार्ट, अनूप पाठक कह रहे हैं बी पार्ट, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। तो राइट आंसर इज सप्ताह में एक बार अवश्य होना चाहिए। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट सही होगा इसका, बी पार्ट नहीं होगा भाई। फर्स्ट पार्ट सूरज जी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। राइट आंसर क्या है? लिखना, राहुल मौर्य जी। चलिए ठीक है, राइट आंसर इज फोर्थ पार्ट, लिखना। डी पार्ट इज द राइट आंसर। अनु पाठक, विजय, शैलजा पांडे, डी मनोज कुमार, बी पार्ट। मनोज कुमार बी पार्ट नहीं है भाई। फुदकना सूक्ष्म गतिक मतलब बहुत ही स्लोली स्लोली जो गति है किसमें होती है सबसे अधिक? सबसे कम स्लो किसमें होती है? लिखने में। ठीक है, सुनीता दौरे सर जी मैं जा रही हूं, आप यहाँ नाम नहीं लेते हैं। इतना नाराजगी भाई अच्छी नहीं है, हमसे नाराजगी ठीक है, पर एग्जाम में नाराजगी मत कीजिए, अपने क्वेश्चंस को नाराजगी मत कीजिए। तो यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या चाहिए? यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या चाहिए? बताइए सुनीता जी, आप ही बता दीजिए, आप ही उत्तर बता दीजिए भाई। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं नाम लिया जाएगा। चलिए भाई, दिनेश कुमार जी की बात नहीं टाली जाएगी। विजय जी कह रहे हैं बी पार्ट, दस सब सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। तो सुनीता गौरव जी का उत्तर नहीं आया भाई अभी तक।
सभी लोग बी पार्ट कह रहे हैं, पक्का? मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग रुचि नहीं ले रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? दृश्य सामग्री को प्रयोग में लाकर, सुनीता जी कह रही है बी पार्ट, बी होगा। पाठ को रुचिकर बनाएं। अच्छा चलिए एक ऑप्शन देते हैं, थर्ड ऑप्शन होगा नहीं, सर होगा। क्या फर्स्ट हो सकता है? शिक्षण विधि बदल दें या दृश्य की सामग्री को प्रयोग मिलाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, क्या होगा बेस्ट उत्तर? ए होगा या बी होगा? बेस्ट उत्तर कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, बताइए। शिक्षण विधि बदले या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग मिलाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। अगर पाठ में रुचि ना लेते हो तो क्या होना चाहिए? आंसर क्या होगा? ए पार्ट। शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। आपका तरीका पसंद नहीं आ रहा है, जैसा कि मेरा तरीका लोगों को पसंद नहीं आता, जैसे मेरा तरीका लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी शिक्षण विधि नहीं बदल पा रहा हूं। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। जी अनुपाठक जी, बिल्कुल सही है आपका। तो शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीतियां, परिवार की आर्थिक स्थिति या बालक का लालन पालन। क्या होगा भाई उत्तर? शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या है इसका? शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण, कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भाई सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। ओके, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं सी, परिवार की आर्थिक स्थिति। अधिगम शैली, भाई शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। शिक्षार्थी किस प्रकार की विचारण नीति अपना रहा है, यह होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? शरीयत राजा जी कह रहे हैं यू टीच बेल सर, डोंट चेंज योर बिहेवियर। ओके, थैंक यू भाई, धन्यवाद शरीयत राजा जी। तो राइट आंसर क्या है नाइन्थ का? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग कह रहे हैं बी पार्ट, मोस्टली लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइट आंसर इज संवेदी प्रेरक चरण। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट इसका सही है, संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसी? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? कैसी होनी चाहिए सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका? चार ऑप्शंस हैं। चौधरी जी कह रहे हैं भाई थर्ड पार्ट, प्रशिक्षक की। राहुल सिंह कह रहे हैं भाई ए पार्ट। अमित मौर्य कह रहे हैं बी श्योर है। ए, अधिकतर लोग ए पार्ट कह रहे हैं, सुगमकर्ता की। द राइट आंसर इज ए पार्ट, सुगमकर्ता की। शिक्षक की भूमिका हमेशा सुगमकर्ता की होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या ये सभी? द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या ये सभी? दिनेश कुमार जी सुगमकर्ता, बिल्कुल सही उत्तर दिए आप। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई, सुगमकर्ता। डी पार्ट आ रहा है, डी डी डी, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ये सभी। फोर्थ पार्ट, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? डी पार्ट। भारती शर्मा जी कह रही हैं डी। ओके, साधना राय ए, ब्राह्मण। ओके, शरीयत राजा बी पार्ट, पक्षी। भाई डी होता है, दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, द्विज। तो राइट आंसर होगा डी पार्ट, ये सभी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और रज्जू शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? रज्जू, रज्जू का हिंदी में क्या अर्थ है? घोड़ा, मछली, रस्सी या मेंढक? रज्जू शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? दीपक यादव सर जी, आज हम टाइम से आए क्लास में। बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है। और ऐसे ही रोज टाइम पर आइए। तो सी पार्ट क्या आ रहा है उत्तर? रस्सी, रस्सी पूनम पाठक सी, सोनम सिंह, सुनीता भदौरिया सी पार्ट रस्सी। ठीक है भाई, विनीत सिंह भी कह रहे हैं सी पार्ट इज द राइट आंसर। योगिता वर्मा सर, मैंने सबसे पहले आंसर दिया है। जी हां, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जाम्बुल, यामुन, जम्बू, यामुन, क्या होगा भाई? सोनम सिंह जी कह रही हैं थर्ड, ओ या कह रहे हैं ए पार्ट जाम्बूड़। ओके चलिए भाई, सी पार्ट, सी पार्ट। विजय जी कह रहे हैं बी यामुन। तो राइट आंसर होगा जामुन का तत्सम रूप है आपका जम्बू। सी पार्ट इज द राइट आंसर। शुदा यादव कह रही हैं ए पार्ट। ए पार्ट नहीं है, जाम्बूड़ नहीं है, जम्बू है, छोटा उ की मात्रा लगेगी। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? अमित मौर्य जी बात चर्चा करेंगे उस प्रश्न पे, डोंट वरी। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेला, नारिकेली या नारिकेल। तत्सम रूप नारियल का। कुछ शब्द मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें तत्सम तद्भव शब्द का कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखता हूं, करता हूं कोशिश बनाने की। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप, यहां पर तत्सम रूप आया, सरियत राजा कह रहे हैं सी पार्ट नारिकेली। 14th का उत्तर है नारिकेल। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कमील जी, मोहम्मद कमील जी का उत्तर सही है। दिनेश कुमार पाल, 4 पार्ट नहीं भाई, फोर्थ नहीं है, गलत है, नारिकेल है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, गलत नहीं होना चाहिए ये किसी का। संधि विच्छेद, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। अंकिता सिंह जी गुड आफ्टरनून। सैलजा पांडे जी का उत्तर आया सबसे पहले निष्कपट, सबसे पहले सैलजा पांडे जी का उत्तर आया है निष्कपट का, कह रही हैं ए पार्ट। उसके बाद संगीता कुमारी ए वाला श्योर है। राहुल मौर्य के, पूनम पाठक ए पार्ट, सभी लोग ए पार्ट कह रहे हैं। ठीक है भाई, जब सभी लोग कह रहे हैं तो हम गलत नहीं कह सकते। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। निष्कपट फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। विनीत सिंह जी बिल्कुल। नरेंद्र पाल, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? सुनीता भदौरिया जी बताइए उत्तर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अंकिता सिंह जी उत्तर बताइए क्या होगा? अनुपाठक विसर्ग संधि है, उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विसर्ग संधि है। ऋषभ साहू ए। सुनीता भदौरिया का उत्तर आ गया है सही सबसे पहले, डी पार्ट कह रही हैं अपेक्षित। विजय जी कह रहे हैं उपेक्षा। अपेक्षा का विशेषण, विशेषण पूछ रहे हैं, विशेषता जो बता रहा हो, विशेषण क्या होगा? अपेक्षा, किसी चीज से अपेक्षा, मुझे अपेक्षा है, इसका विशेषण क्या होगा? मुझसे ये, तुमसे ये अपेक्षित है, क्या होगा? अपेक्षित। डी पार्ट इज द राइट आंसर। अनुपाठ अपेक्षित बिल्कुल सही उत्तर है, डी पार्ट। राहुल सिंह बिल्कुल सही भाई, डी पार्ट। नरेंद्र मोदी जी 4th पार्ट। लगता है आप बहुत बड़े फैन हैं प्रधानमंत्री जी के, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जो व्यक्ति सही है उसका फैन होना चाहिए। डी पार्ट इज द राइट आंसर। जी ऋषभ साहू का उत्तर सही है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रामविलास यादव जी डी, वो पिछले प्रश्न का था, ठीक है आपकी बात। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सेकंड उत्तर आया है। सबसे पहले उत्तर किसने दिया है भाई? सबसे पहले उत्तर दिया है सैलजा पांडे जी ने 24, जबकि ममता पांडे कह रही हैं 20, 16। दिनेश जी कह रहे हैं 24 ए,
या कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी। तो चौपाई में भाई कितनी होती हैं, कितनी होती हैं चौपाई में? पूनम पाठक जी कह रही हैं 16, 16, सुनीता भदौरिया 16, राहुल रामविलास जी सेकंड 16 जी, बिल्कुल सही है भाई, 16 पार्ट सही, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। योगिता वर्मा जी का उत्तर क्या है पता नहीं। चलिए, हबीबा हबीबा बी पार्ट बी। राकेश विमल जी धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? कोई बात नहीं दिनेश कुमार जी, याद रखिएगा 16 होती हैं। तो कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य, सुनीता भदौरिया सबसे पहले उत्तर है भाई, कविता का भावार्थ बताना सबसे पहले उत्तर आ रहा है भाई सुनीता जी का। सुधा यादव, हाँ आपने ही उस प्रश्न का आपने ही दिया सबसे पहले। तो ए पार्ट आ रहा है कविता का भावार्थ बताना। अनु पाठक कह रहे हैं सी पार्ट, शब्द भंडार में वृद्धि करना। ओके, अधिकतर लोग एक, राहुल गांधी जी भी आ गए हैं भाई ए पार्ट। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी दोनों लोग हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों लोगों का स्वागत है। तो दिव्यांश दीक्षित जी हैं, कह रहे हैं ए पार्ट होगा, ए होगा भारतीय इंशा ए पार्ट। चलिए बिल्कुल सही है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कविता का भावार्थ बताना। ठीक है, चलिए अब हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो सकता सुनीता जी, क्या किया जाए भाई। चलिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऋषभ जी कह रहे हैं ये पार्ट के 18 का कह रहे हैं भाई, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। सबसे पहले आंसर आया है प्रिंसी सिंह जी का, ए पार्ट कह रही हैं भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। तो उत्तर है सुमन नागर, ए पार्ट कह रहे हैं सभी लोग, ए पार्ट। मनोज कुमार, योगिता वर्मा जी ए पार्ट, राहुल सिंह ए, दिव्यांश दीक्षित फर्स्ट, ममता पांडे ए। तो सभी लोग ए पार्ट कह रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए विजय जी, ठीक है, ए पार्ट हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न नहीं भाई, इसका प्रिंसी सिंह जी ने पहले दिया था भाई, सुधा यादव जी नहीं, आपने नहीं पहले दिया था। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से एक नहीं आता है। शैलजा पांडे जी नहीं भाई, ए पार्ट है उसका, और सॉरी इसका 20 में का उत्तर दिया है शैलजा पांडे ने सबसे पहले भाई, सी पार्ट हंसना। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सी पार्ट कहा है उन्होंने उत्तर। तो अजीत कुमार श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं सी दिव्यांश नरेंद्र पाल सी। राकेश विमल सर, आज की क्लास का टाइम क्या है? टाइम भाई 2 बजे होता है, 2 बजे क्लास चलती है, 2 बजे 2 PM, दोपहर के 2 बजे क्लास चलती है। ठीक है, प्रशांत श्रीवास्तव 2 बार आंसर दिया है। ठीक है सर, हमने पहले दिया है। दीपक यादव नहीं भाई, जिसके हमारे पास पहले हमें दिखता है हम उसका ही बोलते हैं। तो 20 का थर्ड पार्ट आंसर है हंसना, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, और अगला प्रश्न है कांस्य 2 धातुओं का मिश्रण है, ये 2 धातुएं कौन सी हैं? कांस्य 2 धातुओं का मिश्रण है, ये 2 धातुएं कौन सी हैं? तांबा और जस्ता। सबसे पहले उत्तर इसका दिया है सुधा यादव जी ने, बी पार्ट 21 का बी कह रही हैं, तांबा और टिन। उसके बाद प्रशांत श्रीवास्तव जी ने उत्तर दिया है बी, उसके बाद विजय कुमार जी ने बी। ये 3 टॉप 3 लोगों ने उत्तर दिया सबसे पहले। तो बी हबीबा हबीबा भी कह रहे हैं भाई, ए बी पार्ट बी सभी लोग। नरेंद्र पाल, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं बी पार्ट श्योर है। चलिए राहुल गांधी जी अगर श्योर है तो फिर हम भी श्योर हो ही जाते हैं। तो सही उत्तर भी यही है, तांबा और टिन। कांस्य जो है वो तांबा और टिन 2 धातुओं का मिश्रण है। जी हाँ बिल्कुल अतुल अग्निहोत्री जी, बिल्कुल। तांबे को कहते हैं कॉपर और टिन को कहते हैं टिन। इन्होंने लिखा है Cu+10। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% का उत्तर, तो 22वें का सबसे पहले उत्तर दिया है भाई
सुधा यादव जी का ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का उत्तर आया है 22 का बी पार्ट। तो सूरज जी भी कह रहे हैं बी, प्रिंसी सिंह भी कह रही हैं बी, ऋषभ साहू जी बी, बी बी उत्तर। राहुल सिंह भी कह रहे हैं बी, प्रिंसी सिंह ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी पार्ट इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन एंड। राघवेंद्र राजपूत जी, भाई सबसे पहले मेरा था, राहुल गांधी जी कह रहे हैं भाई चलिए अगली बार से देखा जाएगा, मैं ध्यान रखूंगा। मनोज कुमार जी सर मेरा भी तो दिया हूं पहले, ओके ठीक है। तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न है दिनेश कुमार जी से, उम्मीद करूंगा सबसे पहले उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। सबसे पहले आया है भाई राहुल जी का उत्तर, आज बी पार्ट मक्का कह रहे हैं, मक्का जो है वो द्वितीयक का उदाहरण कह रहे हैं, सबसे पहले उत्तर। उसके बाद आया है हबीबा जी का, फिर सुमित गुप्ता, दिनेश कुमार पाल, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। मक्का, मक्का कहा जा रहा है, क्यों भाई, मक्का, गेहूं, नीम, सभी लोग सही हैं क्या। एक और ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है, जरा इसके ऊपर भी जरा ध्यान लीजिए, ठीक है। घास, घास भी तो होती है, घास क्या नहीं होगा, बताइए। द्वितीयक जड़ घास और मक्का में क्या होंगे बताइए, दो ऑप्शन सही। गेहूं और नीम तो नहीं है, ठीक है, ये तो सही है। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं घास होगी, अब तो ग्रास होगी। मनोज कुमार कह रहे हैं ए पार्ट। तो सबसे पहले जो सही उत्तर दिया है वो दिया है मनोज कुमार जी ने, घास, ये द्वितीयक जड़ का उदाहरण है, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइल। इसका उत्तर भी दिया है राहुल मौर्य जी ने, ए पार्ट। सैलजा पांडे ए, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 4, राहुल गांधी कह रहे हैं ए। 4 ऑप्शन टॉप 4 का उत्तर आ चुका है भाई। अजीत कुमार जी कह रहे हैं ए पार्ट्स, ए, अधिकतर लोग ए कह रहे हैं। तो 24वें प्रश्न का आग्नेय चट्टान, सुनीता भदौरिया जी कह रही हैं ए पार्ट, मैं कंफर्म हूं, ओके। सिंबल बना रही हैं, पहले 2 बनाए फिर 3 बनाए। मोहम्मद कमील जी कह रहे हैं ए, विनीत सिंह जी भी कह रहे हैं ए। मुकेश भारती, सर आप मुझे भूल जाते हैं। योगिता वर्मा, नहीं भाई हम किसी को नहीं भूलते। तो राइट आंसर है ए पार्ट, बेसाल्ट। बेसाल्ट इज द राइट आंसर। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट है। राहुल गांधी जी ये श्योर है, बिल्कुल भाई। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब इसका तो उत्तर श्योर होना ही होगा सभी को, लेकिन सबसे पहले कौन देगा ये देखते हैं। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत की, तो सबसे पहले उत्तर आया है भाई राहुल जी का, फिर से सी पार्ट कह रहे हैं, वास्को डी गामा। अंजना चौधरी कह रही हैं ए, लेकिन नहीं, सी। पूनम पाठक ए। मेरे ख्याल से पिछले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है ये। तो यहां पर इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, और सभी लोग एक ही उत्तर देंगे, और वो है वास्को डी गामा। गामा कैसे भूल सकते हैं, मैथ में भी यूज होता है, अल्फा बीटा गामा। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। सीसा, कैडमियम, पारा या सिलिका। तो 26वें का सबसे सही उत्तर दिया है पहले सैलजा पांडे जी ने, सी पार्ट कह रही हैं, सैलजा पांडे जी का सबसे पहले उत्तर आया है पारा। अजीत जी कह रहे हैं सी, नेहा गुप्ता सी पार्ट, दिनेश कुमार पाल पारा, तो सी पार्ट, योगिता वर्मा पारा, ठीक है भाई, सी पार्ट इज द राइट आंसर। वायु प्रदूषण कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, राइट आंसर है पारा, बिल्कुल सही है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं। ब्राउन एयर
शब्द का प्रयोग। राहुल मौर्य का सबसे पहले उत्तर आया है बी पार्ट, प्रकाश रासायनिक धुआं। ओके, उसके बाद प्रिंसी सिंह बी, अजीत कुमार श्रीवास्तव सी पार्ट, औद्योगिक विजय जी कह रहे हैं बी पार्ट। फिर तो सभी लोग बी सी में खेल रहे हैं। शैलजा जी कह रही हैं सी, ऋषभ साहू दिनेश कुमार बी पार्ट कह रहे हैं, तुक्का है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बी पार्ट। ठीक है नरेंद्र मोदी जी, फिर फोटो भी नरेंद्र मोदी की ही लगाइए आप, तो आज और अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये हमारी एक पर्सनल राय है, ठीक है। तो 27 का सही उत्तर होगा प्रकाश रासायनिक धुआं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राहुल गांधी जी सी पार्ट नहीं है भाई, प्रकाश रासायनिक धुआं इज द राइट आंसर। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल का जो प्रदूषण इस समय जो हो रहा है जिस स्पीड से, उसका क्या होगा? सर कल आपने क्वेश्चन 15 का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज सर उसका आंसर कंफर्म कीजिए। ठीक है निधि जायसवाल जी, आप देखा देंगे, प्रश्न मुझे याद नहीं क्या है। तो 28वें का सबसे पहले उत्तर आया भाई राहुल जी का सी, प्रिंसी सिंह सी, नेहा गुप्ता सी, ममता पांडे सी, दिव्यांश दीक्षित 1। अधिकतर लोग ए और सी में हैं। दिनेश कुमार पाल कह रहे हैं नहीं सर थी श्योर है। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, और ए पार्ट है जल चक्र बंद हो जाएगा। तो अगर प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा था, जल चक्र बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मेरे ख्याल से जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, यही उत्तर सही होगा। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। सोनम सिंह जी भी हमारी बात से सहमत हैं। संजीव कुमार, मानवेंद्र कुमार भी कह रहे हैं भाई थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा तो नहीं देख रहे हो, अरे भाई आपका देखा था, आपने आंसर अपना वापस ले लिया, तो फिर कैसे कहें हम? बताइए राहुल गांधी जी, आपने तो आंसर अपना वापस लिया था। तो यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अतिसल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उत्तर आया है 29 का। सबसे पहले उत्तर किसने दिया है भाई? राहुल जी ने। ओके, राहुल कह रहे हैं ए पार्ट, उसके बाद संगीता कुमारी, अजीत कुमार श्रीवास्तव सबका ए पार्ट, हबीबा जी का सी, पूनम पाठक सी, नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं सी पार्ट। भाई नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान है, अब समझ लीजिए पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है मामला टिका हुआ है, तो अब तो उत्तर तो सही देना पड़ेगा आपको। कमिल जी कह रहे हैं ए पार्ट होगा। ठीक है, रामविलास यादव जी कह रहे हैं सी पार्ट। राइट आंसर है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। 0.05% या इससे कम, यही सही उत्तर है, फर्स्ट पार्ट है। विजय जी सर मेरा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल भाई देख रहे हैं, आपका सभी का देख रहे हैं। तो सी पार्ट तुक्का है। ठीक है, सुनीता भदौरिया वेरी नाइस। विजय जी जल्दी दिया करो आंसर। ओके, राहुल गांधी सर आपके यहाँ तो कंपटीशन बहुत है, क्या करें राहुल गांधी जी? भाई क्वेश्चन कंपटीशन तो रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? आपको पता ही होगा कितना फॉर्म भरा गया है यूपी टेट का, 16.04 लाख इतना भरा गया है ना, ये फॉर्म भरा जा चुका है।